देश के अलग अलग राज्यों से लेखकों को मिल रहा समर्थन, किंतु राज्य सरकार इस विषय पर मौन क्यों नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लेखकों के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग पर ही राज्य सरकार आखिर मौन क्यों है। क्या राज्य सरकार के पास नवोदित लेखकों की आजीविका, उनके सम्मान और उन्हें प्रोत्साहन देने के विषय में सोचने तक का समय नहीं है? क्या लेखकों को राज्य सरकार से समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? झारखंड के लेखकों की सूची में कतारबद्ध तथा जमशेदपुर के सुप्रसिद्ध लेखक अंशुमन भगत द्वारा लिखे पत्र से अन्य राज्य के लेखकों में उम्मीद जगी है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमशेदपुर शहर के लेखक अंशुमन भगत ने कुछ दिनों पहले पत्र लिखा था, जिसमें लेखकों को होने वाली समस्याओं, उनके आजीविका, मान सम्मान तथा लेखकों को प्रोत्साहन मिलने से संबंधित मुद्दे पर बात कही थी। इसे लेकर देश के अलग अलग राज्य से लेखकों का समर्थन मिल रहा है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मिथिलेश कौशिक है और मैं ऑथर्स ट्री पब्लिशिंग हाउस का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। आज मैं एक मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। वो मुद्दा है लेखकों के मान सम्मान और उनके प्रोत्साहन के बारे में। क्या आपको लगता है राज्य सरकारें, भारत सरकार नए लेखक और लेखकों को वो प्रोत्साहन प्रदान कर रही है जिससे वो भारतीय साहित्य में आगे बढ़ पाएं? जी बिल्कुल नहीं। जो प्रोत्साहन अलग अलग वर्ग के लोगों को मिल रहा है वो लेखन के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा सही भी है जैसा मैं देखते आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मान सम्मान, जो प्रोत्साहन दूसरे वर्ग के लोगों को मिल रहा है वो इस भारतीय साहित्य से जुड़े हुए लेखक और नए लेखकों को दिया जाए। हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की, लेकिन क्या आपको पता है मुंशी प्रेमचंद गरीबी में जिए और गरीबी में ही मर गए। कभी भी उन्हें प्रोत्साहित या उनके मान सम्मान के बारे में, उनकी आजीविका के बारे में नहीं सोचा गया। आज हम उन्हें बहुत बड़ा उपन्यासकार मानते हैं, लेकिन उनकी जीवन, अपने जीवन में उन्होंने कैसा अपना जीवन व्यतीत किया इसके बारे में कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं सोचता है। तो आज जो नए लेखक जुड़ना चाह रहे हैं इसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं कि इस क्षेत्र में कोई प्रोत्साहित करने वाला, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार, भारत सरकार सामने नहीं आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि लेखन के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, नव युवा इस लेखन क्षेत्र में आगे आए और हमारे भारतीय साहित्य को आगे ले जाए। ये एक ऐसी पहल है जिसमें हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। जैसे युवा जो लेखक हैं अंशुमन भगत, मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। अपने राज्य में वो इस चीज पे बहुत ही ध्यान दे रहे हैं कि नए लेखक और लेखकों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, और वो सरकार से आग्रह कर रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं कि वो आगे आए और इस लेखन के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करें, उनसे मान सम्मान, उनकी आजीविका के बारे में सोचे। नमस्ते, मेरा नाम लेखक प्रेम सोलंकी है। किसी समय में हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाया करता था, लेकिन हमारी विभव प्रतिभा भी अब धीरे धीरे खो चुके हैं। उस समय में जब हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाया करता था, समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक कला वर्ग, हर क्षेत्र के लोग देश की उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहते थे एवं समाज एवं सरकारें भी उन्हें सहयोग किया करती थी। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति यह है कि युवाओं को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, जिसके फलस्वरूप वो अपना भविष्य इस क्षेत्र में बनाने का विचार नहीं कर रहे हैं। और दूसरे भाषा में कहें तो वो इस क्षेत्र को सिक्योर फ्यूचर नहीं समझ रहे हैं। अगर देश का युवा यही सोच लेगा तो हमारे देश के अंदर अगला प्रेमचंद मुंशी नहीं बन पाएगा। बहुत बड़े बड़े ऑथर थे, पर लेकिन आज के समय में हम क्यों इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं? क्यों? हमारे देश के अंदर भी बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनके साहित्य के क्षेत्र में बहुत टैलेंट है, लेखन के क्षेत्र में बहुत अधिक टैलेंट है, लेकिन सही प्रोत्साहन, समय पर प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण आज वह हमसे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो मेरा और ख़ास करके अंशुमन जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर मेरा और मेरे सभी युवा क्षेत्र के लोगों का ध्यान एकत्रित किया। और हम सरकार से एवं समाज से ये अपील करते हैं कि वह इस मुद्दे पर विचार करें।